कहती है ये रात भीगी 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 भीगी, मस्ती में झूमो दीवानो दीवानो, क्या होगा कल ये न सोचो, हर गम धुएं में उड़ा दो। राशा राशा खुशी मैदान दे, सलगे मिराले रूह मेरा दे, कुले दे वतन ज़मूं, कुले दे वतन ज़मूं, कुले दी बाहूना परंग मिवी निसीरंग परंग गुलूना, कुले दे वतन ज़मूं, कुले दे वतन ज़मूं। अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ अनसेंसर्ड की नए एपिसोड के साथ अमजद यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। पश्तो फिल्मों की तारीख़ के हवाले से आज हम बात करेंगे बदर मुनीर की। उनके हवाले से तो हम पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम ये बात करेंगे कि हमारी जो कौमी मीडिया है वहाँ पर उर्दू फिल्मों के अदाकारों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के नाम नुमाया है। लेकिन अगर मकबूलियत की बात की जाए और बॉक्स ऑफिस डिमांड की बात की जाए तो मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा पंजाब में सुल्तान रही और खैबर पख्तूनख्वा जो पहले सरहद कहलाता था वहाँ पर बदर मुनीर। इन दोनों जैसी मकबूलियत नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली को नहीं मिली थी, क्योंकि ये ऐसे अदाकार थे जिनके नाम पर फिल्में भी थीं। बस पोस्टर पे बस सुल्तान राई का नाम लोगों ने देख लिया, चेहरा देख लिया तो बस वो फिल्म पे टूट पड़ते थे। वो ये नहीं देखते थे फिल्म का डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, लेकिन वो कहते थे कि भाई सुल्तान राई और बदर मुनीर है तो हम ये फिल्म देखेंगे। और जहाँ तक नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली की बात की जाए तो उनकी शोहरत पाकिस्तान के बड़े शहरों या पढ़े लिखे तबके तक महदूद थी। और यहाँ पर मैं अपने हमसाया मुल्क यानी भारत की बात करूँगा, वहाँ पर भी अगर लोग दिलीप कुमार, राज कपूर इनके नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना यानी एक बड़े नाम हैं, आमिर, सलमान, शाहरुख यानी इनके नाम लेते हैं, लेकिन अगर आप उनकी इलाकाई फ़िल्मों की जानिब जाएँ, खुसूसन जो जनूबी भारत की फ़िल्म की बात की जाए तो वहाँ पर देखें जी, रजनीकांत अभी तक हीरो आ रहा है। और आपकी इत्तला के लिए उन्होंने 1975 में पहली फ़िल्म की थी, यानी 75 से 2025 तक की बात की जाए तो करीबन 50 साल से वो हीरो आ रहे हैं। उनकी उम्र 70 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा कमल हासन, चिरंजीवी वो अभी तक अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन तकरीबन 60 के जब उन्होंने 60 का इंसाफ दूर भी नहीं किया था जब उन्होंने कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिए थे। और दीगर अदाकारों की बात की जाए तो बड़े कम अदाकार हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी हो, खुसूसन हिंदी फिल्मों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो धर्मेंद्र हों या और हों। यानी कुछ खुशकिस्मत अदाकार ऐसे हैं हिंदी फिल्मों के जिन्होंने फिर एक लंबी इनिंग्स खेली और भी हीरो आ रहे हैं, जिसमें सनी देओल और इसके बाद आमिर, सलमान और शाहरुख की बात करूँगा, क्योंकि ये अब भी यानी लीड कैरेक्टर में आ रहे हैं। और इनके अलावा जो इनके हमअसर अदाकार थे ज़्यादातर वो कैरेक्टर रोल्स की तरफ चले गए हैं, लेकिन इन अदाकारों ने अपनी एक पोजीशन बरकरार रखी हुई है। लेकिन इसके मुकाबले में आप जनूबी भारत को देखें तो वहाँ पर अभी कमल हासन भी हीरो आ रहे हैं, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, ममूटी, यानी ये तकरीबन 40-45 साल या 50 साल के कैरियर को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हीरो आ रहे हैं। यानी इससे ये बात साबित होती है कि इलाकाई जो ऑडियंस है वो अपने हीरोज़ को ज़्यादा पसंद भी करती है और उन्हें सर का ताज भी बनाती है। अब बात करेंगे हमारे बदर मुनीर की, तो बदर मुनीर के कैरियर का ग्राफ देखें तो उन्होंने 1970 में यूसुफ खान शरबानो से बतौर हीरो अपने कैरियर का आगाज़ किया। इससे कबल वो वहीद मुराद के साथ उनके स्टूडियो में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, कभी लाइटें उठाते थे, कभी क्या। लेकिन और इस दौरान उन्होंने कुछ उर्दू फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा अदाकार भी काम किया, जिसमें वहीद मुराद की फिल्में थी, हीरा और पत्थर, अरमान, ये नुमाया फिल्में हैं। लेकिन उसमें भी वो एक्स्ट्रा किरदार, कोई नुमाया किरदार नहीं थे। लेकिन 1970 में यूसुफ खान शरबानो के लिए जब हीरो के लिए कुराफाल निकला था वो बदर मुनीर के नाम निकला। और फिर 1970 से लेकर 2002 तक यानी तकरीबन 33 साल तक बदर मुनीर के सामने फिर कोई दूसरा हीरो नहीं टिका। और इस दौरान तकरीबन 500 से ज़्यादा फिल्में जो रिलीज़ हुई उसमें से तकरीबन 362 या 63 फिल्मों के हीरो बदर मुनीर थे।
यानी वो फिल्म के आप मजमुआ निकालें तो तकरीबन 70% फिल्मों के हीरो बदर मुनीर थे। और ये उनकी मकबूलियत का एक बड़ा सबूत है कि भाई उनके बगैर पश्तो फिल्म नामुकम्मल होती थी। जो उनके बगैर फिल्में होती थी उसमें शाज़ व नादिर फिल्में कामयाब होती थी। बिल्कुल चलती होंगे लेकिन उस लेवल की कामयाबी नहीं मिलती थी जो बदर मुनीर को मिलती थी। पाकिस्तान फिल्म मैगजीन पर बदर मुनीर की फिल्मों की तादाद तकरीबन 416 दर्ज है, लेकिन आप इसको हतमी नहीं कह सकते क्योंकि एक खुदकार अमल के ज़रिए ये तादाद सामने आई है। क्योंकि उनकी जो फिल्में थी वो तो ज़्यादातर वो तो पश्तो फिल्मों में आते थे। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन चूंकि वो अनपढ़ थे तो इसलिए उनकी अदायगी अंदाज ऐसा नहीं था कि उनको आप मरकज़ी किरदार देते या अहम किरदार देते। वो अक्सर अमूमन या मोमिन किरदार उनको मिलते या मज़ाहिया टच देने के लिए, या ऐसे फिल्में भी बनी हैं जो उसको खैबर पख्तूनख्वा में चलाने के लिए, खुसूसन पिशावर में चलाने के लिए बदर मुनीर को शामिल किया जाता था। और फिर यहाँ पर जब उन फिल्मों की पब्लिसिटी होती थी तो उनमें बदर मुनीर का नाम भी नुमाया रखते थे, उनको पोस्टर में भी नुमाया जगह देते थे ताकि वो फिल्में यहाँ पर बिजनेस कर सकें। तो ये एक दिलचस्प रिकॉर्ड है। उर्दू फिल्म में उनकी कामयाबी की बात की जाए तो एक ही फिल्म थी, दुल्हन एक रात की, जिसने डायमंड जुबली की थी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भी एक पश्तो फिल्म थी जिसको उर्दू में फिर डब करके रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा उनकी पंजाबी फिल्मों की बात की जाए तो उनकी एक फिल्म दो चोर थी, वो हिट रही थी, जिसमें उन्होंने लाला सुधीर मरहूम के साथ मरकजी किरदार अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने जितनी भी उर्दू या पंजाबी फिल्मों में काम किया वो ज़्यादातर मोमिन किरदार थे या मज़ाहिया किरदार थे, इसलिए उनमें उन्हें ऐसा क्रेडिट नहीं दिया गया जिस पर आप करें कि हाँ भाई वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी इतने कामयाब थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में फिल्म चलाने के लिए बदर मुनीर को शामिल किया जाता था ताकि फिल्म अच्छा बिजनेस कर सके। तो ये एक दिलचस्प रिकॉर्ड है जो मैं कहता हूँ बदर मुनीर के अलावा किसी और अदाकार को नहीं मिला। बदर मुनीर की कुल फिल्मों की तादाद 551 है, जिसमें से पश्तो की 418, उर्दू की 88, पंजाबी की 33, सिंधी की 11 और एक हिंद को फिल्में शामिल है। इसमें से एक ही फिल्म डायमंड जुबली थी, यानी दुल्हन एक रात की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। 6 फिल्मों ने प्लेटिनम जुबली, 15 गोल्डन जुबली, 26 सिल्वर जुबली, 302 कामयाब, 132 औसत दर्जे की, बाकी नाकाम थी। चूँकि पश्तो फिल्मों का सर्कट तो महदूद था क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं थी पंजाब के मुकाबले में ख़ास तौर पर, और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पश्तो फिल्में कराची के एक आध सिनेमा पे लगती थी, तो इसलिए वहाँ पर तो जुबलियाँ बनाना, सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली बड़ा मुश्किल काम था। इस बाद में फिर कोयटा में भी पश्तो फिल्में चली, लाहौर में भी चलती रही हैं, लेकिन ये कि वो उसको ऐसी वो अहमियत नहीं दी जाती थी कि बंदा कहे कि हाँ भाई ये फिल्म एक एक सिनेमा पे इतने वक्त गुजारेगी और इतने वक्त तक लगी रहेगी। पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में बदर मुनीर की फिल्म थी ओरबल, जिसने प्लाटिनम जुबली बनाई थी। वो तकरीबन 1.5 साल तक नाज सिनेमा पे लगी रही थी और उस पर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि उस फिल्म की कमाई से फिर अरशद सिनेमा बना था। अब वो दोनों सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं। तो ये कि अक्सर लोग हमसे कहते कि भाई आप पश्तो फिल्मों की बात करते हैं लेकिन बिज़नेस की बात नहीं करते कि क्या बिज़नेस था, वो था वो था। तो ये कि भाई ये तो एक महदूद मार्केट थी और पश्तो फिल्मों की तादाद ज़्यादा थी, यानी बाकायदे से फिल्में बनती थी। ये नहीं था कि एक लंबा गैप आता था। हुसन जब तक बदर मुनीर का राज था, उनके साथ आसिफ खान और नेमत सलीदी होते थे, तो फिर तो तवातुर से फिल्में बनती थी। तकरीबन महीने में 2, 3, 4 और फिर ईदैन पर तो तकरीबन 8 से 10 फिल्में रिलीज़ होती थी। तो अब ये है कि अब कौन पुरानी फिल्में रहेगा ना, वो तो नई फिल्म को ही तरजीह देगा। तो इस वजह से ये डायमंड जुबली उस हवाले से बड़ी कम फिल्मों ने ये जुबलियाँ बनाई हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और बाकी फिल्में बस वो यहाँ पर यही होता था कि भाई जो फिल्म अपनी लागत से दुगनी कमाई कर ले बस उसे ही हिट करार दे दिया जाता था, क्योंकि मार्केट महदूद थी ना, इतनी हाई लेवल की बात तो नहीं थी। तो इस वजह से हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस फिल्म ने कामयाबी किस लेवल की हासिल की, यानी उसकी हिदायतकारी को सराहा गया, अदाकारी को, उसकी कहानी को, डायलॉग्स को, मौसीकी को, उस पर हम बात करते हैं। अब ये कारोबार की बात की जो, तो इस हवाले से मैं भारतीय अदाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनसे किसी ने पूछा तो वो कहते यार ये लोग आजकल बिजनेस की बात ऐसे करते हैं, बंदा कहे ये कोई पटवारी या मुंशी हो। अरे भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम ये देखो कि फिल्म अच्छी है बुरी है, कहानी अच्छी है बुरी है, स्क्रीन प्ले
ठीक है कि नहीं, अदाकारी उसे पसंद आई है, म्यूजिक पसंद आया है, उस पर बात करें ना। बिजनेस का काम तो भाई जो उसका प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका काम है कि वो उसकी फिक्र करे। लेकिन आजकल मादा परस्ती का दौर होता है, हर किसी को पैसों की पड़ी हुई है। तो इसलिए हम भी यही कहते हैं कि फिल्मों के मयार के बारे में हम बात करेंगे। पैसों से हमारा क्या काम है, वो फिल्म जिन्होंने पैसे कमाए थे तो वो भी इस दुनिया से चले गए। तो इसलिए आप भी फिल्मों के मयार के बारे में हमसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिगर्स मिगर्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको बताऊं। बदर मुनीर की जोड़ियों की बात की जाए तो यास्मीन खान और मुसरत शहीन के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की गई, और इन दोनों अदाकारों के साथ उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, यानी 100 से ज़्यादा, यानी सेंचुरी बनाई। और अदाकारों में बात की जाए तो पश्तो फिल्मों के दूसरे मकबूल तरीन अदाकार आसिफ खान के साथ उन्होंने तकरीबन 208 फिल्मों में काम किया। और विलन की बात की जाए नेमत सरहदी, तो उनके साथ उन्होंने तकरीबन 318 फिल्मों में काम किया। और एक और बात यह है कि जो नेमत सरहदी की 4 बेगमात हैं, उनमें से एक बदर मुनीर की भतीजी थी, यानी वो उनके ससुर भी थे। और एक मौका पर नेमत सरहदी से मुलाकात हुई, वो कहते वो मेरा ससुर भी है। तो फिर मैंने मालूमात की तो पता लगा कि बदर मुनीर की जो भतीजी थी वो नेमत सरहदी की अहलिया थी। ग्रीन सिटीज़न मीडिया की बात की जाए तो यहाँ इस चैनल पर हम काफ़ी दफ़ा बदर मुनीर पर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो इसके साथ एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जुल्फ़िकार भट्टी, वो भी बदर मुनीर के साथ एक फिल्म में काम कर चुके हैं जिसका नाम था कानून, जिसमें उन्होंने बदर मुनीर के बेटे और आसिफ खान के बचपन का किरदार अदा किया था। तू आया बाबा मला सकौल पकार दे दाखिल सर बगैर बंद कुर्बान करे। इस फिल्म में बेदरबख के साथ एक गाना भी था जिसमें अमरोजिया थी, और उसमें भट्टी जुल्फ़िकार भट्टी ने भी परफॉर्म किया था। और उस गाने के बोल थे, न ज़ुबानी चलेगी न मिन्नत चलेगी दौलत चलेगी। वो काफ़ी मकबूल रहा था। तो ग्रीन सिटीज़न मीडिया ने हमेशा अब जो पश्तो के नामवर अदाकार हों, हिदायतकार हों, उन्हें खराज अकीदत पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है। तो ये भी हमारी एक कोशिश है कि हम अपने पुराने अदाकारों को भी याद करें, अच्छी फिल्मों को भी याद करें, और उनको एक हिसाब से हम अपना खराज अकीदत या खराज तहसीन पेश करें। यह सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। जिस तरह हमने बदर मुनीर पे प्रोग्राम किया, आगे हम और भी दीगर अदाकारों, हिदायतकारों, मुसन्निफ़ीन और दीगर जो हुनरमंद है उन पर हम प्रोग्राम करेंगे, और आप देखेंगे और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।